हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाथी सोती है, यह वाक्य ठीक नहीं है। हाथी सोता है, यह वाक्य ठीक होगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? बताइए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आसन्न भूतकाल। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे चिड़िया पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। निम्न में से विकारी शब्द है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द विकारी शब्द है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द होता है, बताइए अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अव्यय अविकारी शब्द है वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला न जा सके उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? बताइए, अव्यय के कुल कितने भेद हैं? 4। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय एवं विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए, विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में संबंध तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा विद्या का अर्थी। कन्यादान में कौन सा समास है? बताइए, कन्यादान में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कन्यादान में संबंध तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा कन्या का दान। साग पात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। साग पात में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा साग और पात। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम आधा क के बाद आता है। और ध्यान दीजिएगा, छ एक संयुक्त व्यंजन है। यह वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह वर्ण आधा ज प्लस इया के योग से बना है। अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? श, स अघोष वर्ण है। श, ख, श ये सभी अघोष वर्ण हैं, लेकिन ह सघोष वर्ण है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं?
सधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं और जिस स्त्री की पति की मृत्यु हो गई हो उसे विधवा कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? बताइए, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे कि ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को फेंक के चलाया जाता है इसीलिए उसे अस्त्र कहते हैं, और बंदूक को हाथ में पकड़ के चलाया जाता है इसीलिए उसे शस्त्र कहते हैं। द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? बताइए, द्रौपदी का चीर इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द्रौपदी का चीर इसका अर्थ है कभी समाप्त न हो, या तो आप कह सकते हैं असीमित। काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काठ का उल्लू इसका अर्थ है मूर्ख, या तो आप कह सकते हैं निपट मूर्ख। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है? बताइए, अंगूठा दिखाना इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है इनकार करना, या तो आप कह सकते हैं धोखा देना। किसी शब्द का प्रथमा शक्ति कहा जाता है? बताइए, किस शब्द को शब्द का प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को शब्द का प्रथमा शक्ति कहा जाता है। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लक्षणा की शर्तों की संख्या 3 है। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में लक्षणा शक्ति है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? बताइए, रानी केतकी के कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रानी केतकी के कहानी के रचयिता इंशा अल्लाह खां हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहा के रचयिता कबीरदास जी हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका बंटी रचना में तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? बताइए, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? बताइए, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।